तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। बाबा की समय कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी, और बाबा तो है ही कल्याणकारी जो हमारे साथ है। और साथीपन और साक्षीपन का बहुत अच्छा अभ्यास रहता है। कहा भाई जी, वैसे मैं बता दूं तो भट्टी में मैं भी थी, और जैसा आपने कहा सच में वैसा ही महसूस हुआ था, और चाहते थे कि बस वो क्लास ख़त्म ही ना हो। बाबा को भोग लगता है, बाबा का वहाँ पे आह्वान होता है, तो वो घर तो ऑटोमेटिक ही मंदिर है वहाँ। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का मेरा बाबा मेरा अनुभव के इस एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी भाई बहनों के याद और ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ का अनुभव आपके समक्ष पेश करते हैं। तो अनुभवों की लेन देन करने के लिए आज हमारे समक्ष हैं बहुत ही डिसिप्लिन्ड, अंतर्मुखी, अपने ब्राह्मण जीवन की खुमारी में रहने वाले, यज्ञ से बहुत स्नेह रखने वाले मनीष भाई जी। ओम शांति मनीष भाई। ओम शांति दीदी। मनीष भाई पिछले 11 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं। आपने रजौरी गार्डन सेवा केंद्र से ही साप्ताहिक कोर्स किया है। यज्ञ में आप हर प्रकार से सहयोगी हैं और पुरुषार्थ प्रति आपकी विशेष रुचि है। तो मनीष भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। भाई जी, हम जानना चाहते हैं आपके अंतर जो अंतर्मुखता का गुण है वह बहुत प्रत्यक्ष दिखाई देता है। यह गुण आपको पुरुषार्थ में कैसे मदद करता है? ये अंतर्मुखता का जो गुण है ये तपस्या से मिलता है, और ये तपस्या का ही फल है। ये जो मुझे अंतर्मुखता का जो आपने बताया कि ये गुण है मेरे अंदर, और ये गॉड गिफ्ट है मेरे लिए। और मैं आपको एक बात ये बताना चाहूँगा कि पवित्रता का जो गुण है वो जननी है गुणों की, और जो अंतर्मुखता का जो गुण है ये पिता है उनका। तो जहाँ पे ये दोनों गुण हैं वहाँ पे सारे गुण अपने आप ही आ जाते हैं। बहुत सुंदर भाई जी। और अंतर्मुखता के गुण की जहाँ तक बात है, हमारे अंदर इससे हमारे को क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, तो उससे हमारे को बहुत फ़ायदे हुए हैं दीदी। हमारे संबंधों में बहुत इससे अच्छा लगता है, और हमारे जो कारोबार हम जो करते हैं उसमें हमें को बहुत मदद मिलती है। क्योंकि बाबा ने कहा है कि समय प्रति समय जो भी हो रहा है सब कल्याणकारी है, और इससे व्यर्थ हम मुक्त हो चुके हैं। बिल्कुल व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं है, और क्यों क्या के जो प्रश्न होते हैं मन में वो बिल्कुल भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो होना है वो अच्छा ही होना है, हमारे लिए कल्याणकारी है। बाबा कहते हैं कि बाबा की समय कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी, और बाबा तो है ही कल्याणकारी जो हमारे साथ है। और साथीपन और साक्षीपन का बहुत अच्छा अभ्यास रहता है कि हमारे साथ स्वयं परम पिता परमात्मा है, और साक्षी हम ड्रामा को देखते हुए चलते हैं, पट्टे पे रहते हैं कि जो हो रहा है हमारे लिए अच्छा ही हो रहा है, इसी में हमारा कल्याण है। जी बिल्कुल। तो ये दो विशेषताएं हम साथ लेके चलते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही निर्विघ्न और सहज रीति से हम किसी भी परिस्थिति को पार कर सकते हैं। क्योंकि हमारी स्टेज इतनी ऊंची हो जाती है इससे कि हमारे अंदर जितनी भी, क्योंकि हम घर परिवार में रहते हैं, बिजनेस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कोई ना कोई, तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। हाँ। क्योंकि वो तो एक नेचुरली चीज़ है, क्योंकि हम लोग माया के बीच में रह रहे हैं, नगरी में रह रहे हैं, तो ये चारों तरफ से बातें तो हमारे पास भी आती हैं, लेकिन हमारी स्थिति इतनी ऊंची होती है कि वो बातें छोटी लगने लगती हैं, और बहुत आसानी से हम उसको पार कर जाते हैं उसको। जी बहुत सुंदर। तो ये बाबा का एक गॉड गिफ्ट है कि बाबा ने जो हमें दिया है, और मैं तो ये चाहूँगा कि ये परमपिता परमात्मा का जो ज्ञान है, ये ज्ञान हर किसी मनुष्य को, आत्मा को मिले। क्योंकि ये जीवन जो है, जीवन जीने की कला है। ये बाबा का जो ज्ञान है, ये जीवन तो सारे जी रहे हैं, लेकिन जो कला है वो बाबा आके सिखा रहे हैं इस समय। क्योंकि परमपिता परमात्मा निराकार ब्रह्म तन में आकर के इस समय जो ज्ञान दे रहे हैं, सब हम आत्माओं के लिए दे रहे हैं। आज ही बाबा ने कहा है, मुरली में खास तौर से कहा है कि ये ज्ञान है ही प्रवृत्ति मार्ग के लिए। क्योंकि हम लोग प्रवृत्ति में रहते हैं, तो ये जो बाबा जो ज्ञान दे रहा है ये है ही हमारे लिए। वो हम कैसे जीवन में उसको हम धारण करेंगे या उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे अपने ऊपर, तो उससे जो हमारे अंदर जो विशेषताएं आती हैं तो वही हमने सबको देनी है, और इसी से ही कल्याण होना है। विश्व परिवर्तन का यही एक सिर्फ और सिर्फ यही एक मार्ग है जो बाबा ने आकर के हमें सब बच्चों को दे रहे हैं।
बहुत सुंदर भाई जी। और आपका ये वाला कि पवित्रता हमारी माता है और अंतर्मुखता हमारे पिता हैं, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा पर्सनली। भाई जी, आप हमें यह भी बताइए कि हम देखते हैं जो आपका बैठक याद का अच्छा अभ्यास है, आप बाबा रूम में भी रोज़ 1 घंटा मुरली के बाद योग अभ्यास में समय देते हैं। हम सभी यह जानना चाहते हैं कि आप उस समय क्या करते हैं। जी जी जी, ऐसा है कि हमारे को जो बाबा ने अपॉइंटमेंट दिया है, ये किसी मनुष्य ने नहीं दिया, ये स्वयं परमपिता परमात्मा का अपॉइंटमेंट है। तो बहुत खुशी होती है कि हमें 1 घंटा यहाँ पे बैठने का मौका मिला बाबा के साथ। और मधुबन और ये बाबा का जो रूम है, ये बिल्कुल एक जैसा लगता है, क्योंकि मधुबन में भी बाबा हैं और यहाँ पे भी बाबा आए हुए हैं। तो हमें लगता है कि ये बाबा ही की गोद में जैसे हम बैठते हैं वहाँ जाके, तो यहाँ पे हमारे को याद का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, यहाँ याद स्वतः ही आती है परमपिता परमात्मा की। बहुत अच्छा लगता है वहाँ बैठना। और जहाँ तक बात है कि हम क्या करते हैं याद में बैठ करके, ये तो हमारा एक पर्सनली एक अनुभव है कि जिसको हम शब्दों में शायद हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक रिश्ता है, ये रिलेशन है, ये प्यार है, ये कि जो किसी से आदमी बात करते समय उसको हम जाहिर नहीं कर सकते, उसको हम वो एक अंदर से ही आती है, फीलिंग से होती है, अंतर फीलिंग होती है। तो फिर भी मैं आपको जो शॉर्ट में बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ वहाँ जाके, ताकि आपको भी जो हम संकल्प करते हैं या जो भी हम वहाँ सोचते हैं जा करके, हम जो बातें अभी हम 5 से 10 मिनट में करेंगे, हो सकता है शायद वहाँ पे वही बातें करने में हमारे को आधे से 1 घंटा लग जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे संकल्पों की स्पीड और सांसों की स्पीड बहुत कम हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारी लाइफ बढ़ जाती है। क्योंकि वैसे नॉर्मल हम 1 मिनट के अंदर 13 से 15 सांस लेते हैं, लेकिन जब हम याद में बैठते हैं, जब मन शांत होता है, तो वहाँ पे वो आप कभी नोट करना कि 6 या 7 से आप सांसें लेते हैं, या मैक्सिमम 8 लेंगे आप, तो उससे हमारी सांसें बढ़ जाती हैं। क्योंकि प्रभु ने हमें सांसें गिनती की दे रखी हैं, क्योंकि जितना हम सांसें कम लेंगे उतने हम ज़्यादा जीवन जिएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट है कि हम जो कहते हैं कि इससे आयु बढ़ती है, तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे को परमात्मा को याद करने से हमारी सांसें भी धीरे धीरे चलती हैं और संकल्प भी हमारे बहुत स्लो हो जाते हैं। जो हमारे अभी संकल्प 1 मिनट के अंदर 15 से 20 चल रहे होंगे, वो वहाँ पे जाके कि 1 या 2 चलते हैं। कई बार तो एक संकल्प ऐसा होता है कि जो हमारे को 10-10, 15-15 मिनट तक हम उसी संकल्प में ही रहते हैं। तो हम 1 घंटा हमारा या 2 घंटे हमारे कैसे बीत जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। योग के अंदर बातें तो वही होती हैं, सिर्फ 4 या 5 होती हैं, लेकिन वो टाइमिंग उसका बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा संकल्प बहुत धीरे धीरे चलना शुरू हो जाते हैं वहाँ पे हमारे। तो हम जब परमात्मा की याद में बैठते हैं तो सबसे पहले तो हम अपने आप को आत्मा समझ करके बैठते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ और परमपिता परमात्मा जो निराकार है, और मैं भी आत्मा निराकार हूँ, मैं उसकी गोद में बैठी हूँ जी। और फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि याद के अलावा हमारा उनके साथ एक पर्सनल रिलेशन भी है, तो रिश्ता भी है हमारा। तो उनके साथ फिर हम अलग अलग रिश्तों से भी हम उससे बातें भी करते हैं उनसे, और शक्ति भी लेते हैं। आज जैसे मैं आपको अभ्यास बताऊं जो मैंने आज किया सुबह जा कर के, मैं जब वहाँ बाबा के रूम में गया तो मैंने अपने आप को ये देखा कि मैं एक आत्मा ज्योति बिंदु हूँ और परम पिता परमात्मा से शक्ति ले रही हूँ, और उन शक्तियों की किरणों से मेरे जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं, और एक नया जो हमारे को जो अंदर बाबा ने कहा है कि देवी गुण आने हैं, वो मेरे अंदर आते जा रहे हैं। बहुत अच्छा। उसके बाद फिर मैंने दूसरा अभ्यास ये किया कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ और शांति की शक्ति मेरे अंदर आ रही है, और मेरे ही द्वारा वो शांति की शक्ति पूरे विश्व में जाके फैल रही है। शांत स्वभाव तो हम भी आपका देखते हैं। तो उसके बाद जो तीसरा अभ्यास किया मैंने, वो ये किया कि परमपिता परमात्मा जो प्रेम का सागर है, जो सुख का सागर है, तो मैं आत्मा उस सागर में लीन होते जा रही हूँ और वो प्रेम और सुख मेरे अंदर बढ़ता जा रहा है। तो ये 3-4 अभ्यास मैंने किए। और इसके अलावा हम जब योग में बैठते हैं तो इसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि परमपिता परमात्मा कैसे फरिश्ता बन करके हमें वाइब्रेशन देते हैं, और वो वाइब्रेशन हम सारे विश्व को दे रहे हैं जी। विश्व में शांति के वाइब्रेशन फैला रहे हैं, पवित्रता के वाइब्रेशन फैला रहे हैं, और सबसे बड़ा शाकाश है सृष्टि को देना। जो ये हमारे 5 तत्व हैं जिन्होंने हजारों वर्षों से हमारी इतनी सेवा करी, तो उनको आज हम क्या दे रहे हैं उनको? बिल्कुल। तो उनके प्रति भी हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं कि हम उनको पवित्रता का, सुख शांति का, हम उनको कुछ आगे ऐसा दें कि जिससे वो भी जो उनके अंदर तमो प्रधानता आ रही है वो तमो प्रधानता खत्म होकर के वो भी सतो प्रधान बनते जाए। क्योंकि हमें देखना है कि अगर हमारी प्रकृति से जो बना हुआ शरीर है, ये तभी शरीर हमारा पवित्र बनेगा, सतो प्रधान बनेगा, जब सतो प्रधान जब
प्रकृति के पांचों तत्व होंगे, तो हमें जितना पहले उनको देना है उसके बाद उनसे लेना है फिर। तो हमें सबसे पहले इस प्रकृति का धन्यवाद करना है कि उन्होंने हजारों वर्षों से हमारी इतनी निस्वार्थ सेवा करी, क्योंकि परमपिता परमात्मा ही एक निस्वार्थ सेवा है। जो कहते हैं कि एक परमपिता परमात्मा ही निस्वार्थ सेवा करते हैं, उसके बाद ये प्रकृति है जो कुछ लेती नहीं, सब देती है हमें। तो हमें उनको देना है, ताकि जो हमारे जो 5000 वर्षों का जो उन्होंने हमारे ऊपर जो एहसान किया है उसके बदले में हम उनको दें, ताकि वो भी पवित्रता, सुख, शांति से वो अपने तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनती चली जाए। बिल्कुल, बहुत सुंदर भाई जी। बहुत अच्छी रीति आपने समझाया कि कैसे आप अलग अलग विधि से बाबा को याद करते हैं और कैसे हमने इतने लंबे काल तक सिर्फ प्रकृति का हमने सिर्फ सेवा ली है, तो हमारा ये कार्य बनता है कि हम उनको भी शांति का दान दें। ये बहुत अच्छे तरीके से आपने हम सबको समझाया। तो भाई जी, अभी हम एक स्पिरिचुअल गेम खेलेंगे जिसमें हम आपसे अलग अलग सिचुएशंस के हिसाब से क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है भाई जी? पहला राउंड है जो सिचुएशन बेस्ड है। मान लीजिए आप कार से जा रहे हैं और किसी ने आपकी कार को टक्कर मार दी और वह आप ही को ही उल्टा भरा बोल रहा है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? ऐसा तो दीदी हमारे साथ बहुत बार हो चुका है, क्योंकि हम सारा दिन हम लोग जब फील्ड में रहते हैं तो ऐसा अनुभव होता रहता है। शायद कई बार ये प्रश्न आया। हाँ, तो ऐसा तो होता ही रहता है, और कई बार ऐसा हुआ भी है हमारे साथ कि किसी ने हमारे को टक्कर भी मारी और उल्टा हमारे को भी ये कह रहा है कि गलती आपकी है, जबकि गलती हमारी नहीं होती, उसकी होती है। तो उस समय सिचुएशन ऐसी होती है कि ज़्यादा क्रोध नहीं आता, क्योंकि हमें पता है कि मैं तो सेफ़ हूँ ना, गाड़ी है ये तो ठीक भी हो जाएगी, कोई बात नहीं। लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम बहुत ज़्यादा फीलिंग में आ जाएं या फिर उस पर बहुत ज़्यादा क्रोधित करें, क्योंकि बाबा ने ही बहुत शिक्षाएं दे रखी हैं और ड्रामा के अनुसार जो होना था वो तो हो ही चुका है। अब उसको हम बदल नहीं सकते, उसको हम इसलिए ज़्यादा हम उसको नहीं जाते, उसमें डीपली नहीं जाते। लेकिन बस ये है कि थोड़ी टाइम के लिए फीलिंग जरूर आती है कि ये क्यों हुआ, एकदम से होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। जी, वैसे मैं ये प्रश्न आपसे पूछ रही है, खुद मेरे साथ भी हुआ है तो मैं समझ सकती हूँ कि क्या होता है। तो दूसरा राउंड जो रहेगा वो ये ऐसा रहेगा कि आपको हम 4 बातें बताएंगे, आपको अपनी रुचि के अनुसार उसको सीक्वेंस वाइज आपको करना है, ठीक है? जैसे 1 2 3 4 हम आपको 4 ऑप्शन देंगे, आपको ऐसे ऑर्डर में लगाना है, ऑर्डर में सेट करना है। मान लीजिए आपके पास 1 घंटे का समय है, तो आप इन 4 बातों में से किसको अपना समय देना चाहेंगे? पहले तो पहला है वरिष्ठ भाई बहनों की क्लास, दूसरा है अव्यक्त वाणी, तीसरा है स्व अध्ययन और चौथा है ब्राह्मणों से ज्ञान चर्चा। तो आप पहले किसको अपना समय देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले जो नंबर दूंगा वो उनको दूंगा जो मेरे को आपने बताया कि ब्राह्मणों का जो ब्राह्मणों से ज्ञान चर्चा की बातें हैं, मैं सबसे पहले वो लूँगा जी। ओके, उसके बाद फिर जो भाइयों की क्लास चलेगी, वरिष्ठ भाई बहनों की, फिर वो लूँगा, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे अव्यक्त वाणी को पढ़ूंगा, उसके बाद फिर स्वचिंतन करूँगा। वो इसलिए क्योंकि स्वचिंतन और उसके साथ जो है अध्ययन जी और बड़े भाइयों की क्लास, ये रिकॉर्डिंग भी होती है और इसको हम बाद भी ले सकते हैं, लेकिन जो मिलना जुलना होता है वो मिलना जुलना तो कभी कभी होता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले उसको लूँगा, क्योंकि मुझे वैसे रुचि भी है कि जो अनुभव है जो हमारे जो वो मुझको उनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। बहुत अच्छा। और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है जो बाबा के बच्चे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, उनसे मिलना, उनसे बात करना और उनसे मम्मा बाबा के बारे में सुनना, अनुभव सुनना। मुझे ऐसी पिक्चर आती है कि जैसे मैं वहीं पर हूँ उस टाइम और मैं सब कुछ देख रहा हूँ, क्योंकि अभी लास्ट टाइम जब मैं गया था वहाँ पे मानसरोवर हमारी भट्टी थी, तो वहाँ पे दीदी जी ने क्लास कराई थी और वो क्लास क्या थी, वो सिर्फ बाबा और मम्मा के साथ के उनके अनुभव थे और वो 2 घंटे कैसे बीत गए। और मेरे को ही नहीं बल्कि वहाँ जितने भी क्लास में बैठे थे वो सारे बार उनसे ये कह रहे थे कि आप थोड़ी देर और सुनाएं। वो पूछ रहे थे कि 1 घंटा हो गया, अभी बस बंद कर रहे हैं, नहीं थोड़ी देर और सुनाओ। तो वो एक बहुत अच्छा अनुभव जो था उनका बहुत अच्छा भी था और मुझे बहुत अच्छा प्रेरणाएं मिलती हैं उससे। और मुझे क्या लगता है कि इससे मुझे क्या सारे ही ब्राह्मण आत्माओं को प्रेरणा मिलती है, तो वो उनसे तो मिलना बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं सबसे पहले उन्हीं से मिलना पसंद करूंगा।
सही कहा भाई जी। वैसे मैं बता दूं तो भट्टी में मैं भी थी और जैसा आपने कहा सच में वैसा ही महसूस हुआ था और चाहते थे कि बस वो क्लास ख़त्म ही ना हो। ऐसा लगता था कि शायद हमने वो समय जिया है, तो बहुत अच्छा। हाँ जी। तो तीसरा जो प्रश्न रहेगा वो इस तरह रहेगा कि अगर आपके पास 1 घंटे का समय है याद करने का और आप पांडव भवन में मधुबन में हैं, तो आप कहाँ बैठना चाहते हैं? ये एक ऑप्शन है, ठीक है? ऑप्शन चूज़ कीजिएगा। 4 ऑप्शन मैं आपको देती हूँ। हिस्ट्री हॉल, शांति स्तंभ, बाबा रूम या बाबा की कुटिया। वैसे तो ये चारों ही स्थान अपने आप में बहुत महान हैं, पर मैं आपका अनुभव जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ बैठकर योग करना पसंद करेंगे। सही कहा दीदी आपने कि ये चारों स्थानों की बहुत बड़ी विशेषता है। ये चारों स्थान मेन स्थान है और इस पे चारों ही बैठने को तो कोई भी स्थान बैठें एक ही बात है, लेकिन जहाँ तक एक स्थान चुनने की बात है तो मुझको हिस्ट्री हॉल सबसे अच्छा लगता है। हिस्ट्री हॉल क्योंकि एक सबसे बड़ी विशेषता है तो उसमें ये है कि वो उसका खुला स्पेस है, वो वहाँ कहीं भी आप बैठ सकते हो, कोई भी आए जाए आपको डिस्टर्बेंस नहीं होती जी। और दूसरा ये कि वहाँ पे हमारे पूर्वजों के जो चित्र लगे हुए हैं तो वो मुझे ऐसे महसूस होता है कि जैसे उन पूर्वजों का हाथ मेरे सर के ऊपर है जी। तो उनसे बहुत वाइब्रेशन भी बहुत अच्छे आते हैं वहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ बैठना, सबसे पहला नंबर वहाँ पे। इसलिए अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं भी वही चूज़ करती, क्योंकि अभी आपने जो बोला वहाँ पे हमारे वरिष्ठ भाई बहन दादियों के चित्र हैं, तो वो जो अनुभूति होती है वो भी मुझे कहीं ना कहीं वैसा ही लगता है, तो बहुत अच्छा लगा। तो भाई जी, चौथा प्रश्न जो हमारा आपसे रहेगा, बाबा ने जैसे कहा हुआ है कि घर घर को मंदिर बनाना है, तो आपका अपने घर के वातावरण को सकारात्मक बनाने में क्या योगदान रहता है या कौन सी विधि आप अपनाते हैं, यह हमारे सभी भाई बहनों को आप बताइए। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि बाबा का जो भी घर है वो सब सेंटर हैं बाबा के, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। जैसे अभी लॉकडाउन के अंदर हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने अपने घरों में रह कर के सबने क्लासें करी, तो मुझे लगता था कि जैसे बाबा मधुबन में आए, फिर सेंटर पे आए और फिर हमारे घर आए, तो ये हमारा घर भी सेंटर ही है। और जहाँ पे डेली हम लोग वहाँ पे क्लास भी करते हैं, जहाँ बाबा के महावाक्य चलते हैं, बाबा को भोग लगता है, बाबा का वहाँ पे आह्वान होता है, तो वो घर तो ऑटोमेटिक ही मंदिर है। वहाँ पे हमारे को वातावरण को बनाने के लिए सिर्फ वायुमंडल चाहिए। वायुमंडल होगा अच्छा तो वातावरण स्वतः ही बन जाता है। तो हमारा वहाँ पे विशेष वहाँ पे 1 घंटा सुबह का और शाम को 9 शाम का योग और सुबह अमृत वेला, ये तीनों चीज़ें होती हैं और इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। वहाँ के वाइब्रेशन जो भी हमारे घर में आता है, हम चाहते हैं कि उनके अंदर भी वो प्रेरणा आए और वैसा ही वो भी वातावरण को में जाना पसंद करें और हमें बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है जब वो हमारे घर में आकर के खुश होकर जाते हैं। तो ये मंदिर से किसी कम नहीं है और यही हमारा पुरुषार्थ रहता है कि वहाँ पे ज़्यादा व्यर्थ ना चले और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके योग के वाइब्रेशन रहे, पवित्रता का और सबसे बड़ा सच्चाई सफाई का बल जो है वहाँ पर विशेष बना रहे, क्योंकि जितनी भी वहाँ पे आत्माएं आएँ वो वहाँ से प्रेरणा लेके जाएं और उनको भी अच्छा लगे और वो भी बाबा के बन जाए। ओम शांति। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनीष भाई जी आपका। आप आए, हम सभी के साथ इतने प्रेरणादायक और प्रैक्टिकल अनुभव शेयर किए। आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं मनीष भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मैं आपको गुड विशेस देना चाहूँगा कि आपकी ये टीम को भी कि जो इतना विशेष कार्य कर रही है। और मेरे लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे आपके सम्मुख आया और मैंने अपने अनुभव शेयर किए। और मैं आपको एक और बात के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जो आपने ये कार्यक्रम किया है, ये अभी तक का सबसे मोस्ट वैल्यूबल कार्यक्रम है। ये अभी तक किसी और सेंटर ने ये कार्यक्रम नहीं शुरू किया, तो उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। करम करावा हाथ तो बाबा है, लेकिन प्रेरणा देने के बात भी कई लोग नहीं करते, लेकिन आपने किया, अपना समय संकल्प सब आपने सफल किए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी ने सुना कि कैसे मनीष भाई जी ने अंतर्मुखता के गुण को जीवन में धारण करके चलते हैं, तथा आप सभी ने देखा कि कैसे भाई जी ब्राह्मण संगठन में रहना पसंद करते हैं। आशा है आप सभी ने इनके अनुभवों से अवश्य लाभ लिया होगा। तो मिलते हैं आपसे नए मेहमान के साथ हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, बाबा की याद में उड़ते रहिए। अच्छा, ओम शांति।
तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है।